हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज के वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिविक्स का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है डेमोक्रेसी। हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब कि इंडिया में लोगों का शासन होता है। यहाँ पर कोई राजा या कुछ नहीं होता है, यहाँ पर लोगों का शासन होता है। लोगों का शासन मतलब क्या, कि हम लोग क्या होता है, इलेक्शन में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, वो रूल करता है। वो एक गवर्नमेंट बन करके रूल करता है। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी होना अच्छी बात है, बट क्या क्या ऐसे फीचर्स है जो कि बताता है कि कोई भी देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब कि क्या क्या फीचर्स है डेमोक्रेसी के। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर्स जो होता है वो होता है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो, फाइनल डिसीजन पावर जो किसी भी चीज का होना चाहिए वो उस इंसान के हाथ में होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। अब जैसे देखो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट होती है क्या, या कोई बिल पास होता है, तो उस पर क्या होता है, उस पर सबसे लास्ट में किसका साइन होता है, प्रेसिडेंट का साइन होता है। आई नो कि प्रेसिडेंट को हम लोग नहीं चुनते, बट इनडायरेक्टली वो पीपल के द्वारा ही इलेक्टेड होता है। उसे कौन चुनता है, तो हम लोग जिसे चुने हुए रहते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। तो क्या हुआ कि इनडायरेक्टली जो फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर जो जिसके हैंड में है, वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है। मतलब कि वो इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा ही इलेक्टेड है। सो इंडिया क्या है, इस फीचर्स पर तो फॉलो होगी। मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उस इंसान के हाथ में है जो कि पीपल के द्वारा इलेक्टेड है। अब दूसरा फीचर्स क्या है, दूसरा फीचर्स है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखो, इलेक्शन होना चाहिए और वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का मतलब ये हुआ कि करंट जो रूल कर रहा है, सपोज करो कि अभी कोई पार्टी ए नाम की कोई पार्टी है जो कि इंडिया पर अभी रूल कर रही है। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा इलेक्शन होगा, इसके बाद अगर कोई इलेक्शन होगा, तो उसमें ये ए पार्टी जो है उसके पास पूरा फेयर चांस होना चाहिए कि वो हार भी सकता है। मतलब अगर वो अच्छा काम किए होंगे इन 5 साल में तो वो जीत सकता है। अगर वो अच्छा काम नहीं किया होगा, सिर्फ अपना फायदा देखा होगा, तो वो क्या हो सकता है, वो हार सकता है। तो ये क्या इलेक्शन क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर बेसिस पर होना चाहिए कि जो अभी करंट में रूल कर रहा है उसके पास वो हार भी सकता है अगर वो अच्छा काम नहीं किया होगा। और जो दूसरा पार्टी जो कि अभी रूल नहीं कर रही है, तो अगर इसके जो रास्ते होंगे, वो जो बोल रहा होगा, तो अगर वो सही होंगे, अगर उसके जो इलेक्टेड जो उसे इलेक्ट कर रहा होगा वो अगर काफी ज्यादा होंगे, तो वो क्या हो सकता है, वो जीत सकता है। तो अगर दूसरा कोई पार्टी रहेगा वो जीत सकता है और जो रूलिंग पार्टी है वो हार सकती है। ठीक है, तो इंडिया तो इस फीचर्स पर भी फॉलो होती है क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि अगर एक बार कोई दूसरा कोई पार्टी जो है अगर वो गवर्नमेंट बनती है तो अगली बार कोई दूसरा बन सकता है। तो ये दो फिजिकल फीचर्स हुए। पहला क्या था, पहला ये था कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो उस इंसान के हाथ में होना चाहिए जो कि इलेक्टेड हो पर्सन के द्वारा, मतलब सिटीजन के द्वारा। दूसरा कि जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेगा, जो करंट रूल है वो हार भी सकता है। थर्ड फीचर्स क्या है, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड हैव वन वैल्यू। मतलब जो एडल्ट सिटीजन मतलब कि इंडिया में 18 प्लस ईयर के जो भी है, मतलब 18 ईयर्स या 18 प्लस के जो भी है, उसके पास वोटिंग राइट होनी चाहिए। वोटिंग राइट किसी भी कास्ट, कलर या किसी भी रिलीजन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। सबके पास एक एक वोटिंग राइट होने चाहिए और उसे एक एक वोटिंग राइट का क्या होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए। इंडिया में ऐसा है कि यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज की तरह कि हमारे इंडिया में जो भी सिटीजन जो कि 18 ईयर प्लस है उसके पास क्या है, वोटिंग राइट है और वो क्या कर सकता है, वो किसी को भी चूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई दूसरे कास्ट का है, कोई माइनॉरिटी है, तो उसके पास क्या है कि उसके वोट का वैल्यू कम है। ऐसा नहीं, सबके वोट का वैल्यू जो है वो इंडिया में बराबर है। उसके बाद थर्ड क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। अब देखो, जो गवर्नमेंट है, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गवर्नमेंट बन गए तो वो जो मन चाहे वो इस देश में कर सकता है, ऐसा नहीं। वो भी उतना ही काम कर सकता है जितना एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कह सकते हैं ये किताब है जिसमें जितने भी रूल है वो सब रिटन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट जो रूल कर रही है वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल होता है। और वो क्या होता है, सिटीजन के राइट को भी वो जो प्रिजर्व करके रखता है। अब देखो, इस फिजिकल फीचर्स को पढ़ क्यों रहे हैं,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी तो है बट ये सारे फिजिकल फीचर्स वहां पर फॉलो नहीं हो पाते हैं। अब जैसा पहला में क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है उस इंसान के हाथ में होना चाहिए जो कि डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड हो। बट अगर देखिए पाकिस्तान में एक टाइम में क्या होता है 1999 में कि एक मिलिट्री था, मतलब कि मिलिट्री का हेड था, उसका क्या नाम था, उसका परवेज मुशर्रफ नाम था। वो क्या हुआ कि मिलिट्री से वो क्या बन गया, वो वहां का प्रेसिडेंट बन गया और वो सारा पावर अपने हैंड में कंट्रोल कर दिया। मतलब कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर थी वो किसके हाथ में चली गई, वो मिलिट्री के हाथ में चली गई। तो वो क्या हो गया, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो पाया। फिर ऐसे दूसरा क्या है, दूसरा है कि फ्री एंड फेयर बेसिस पर होना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर कि एक बार अगर कोई इलेक्ट हो गया तो काफी समय तक वो हार ही नहीं रही है। जैसे कि मैक्सिको है, मैक्सिको में एक बार एक कंट्री जीती और उन्होंने क्या किया था कि जब फ्रीडम चल रही थी, उसमें फ्रीडम फाइट चल रही थी, तो उस टाइम में एक ग्रुप थी, एक पार्टी थी जो काफी ज्यादा मतलब कि उस देश को आजाद होने में हेल्प किया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि वो डर्टी ट्रिक का यूज करने लगे अपने पावर को रिजर्व रखने के लिए। तो वो क्या हुआ, मैक्सिको क्या हुआ कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुई। ऐसे अगर चाइना का भी केस देखें तो चाइना में भी क्या होता है कि चाइना में क्या होता है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर वो इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिटी पार्टी से। अब देखो वो उसी को अप्रूवल देगा जो उसके ग्रुप का रहेगा, या और छोटे छोटे 8 ग्रुप है उस ग्रुप का होगा। अगर उस ग्रुप का नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या, चाइना में भी क्या हुआ कि वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानी जाती। और फिर क्या है कि ईच एडल्ट सिटीजन हैव वन वोट एंड हैव वन वैल्यू। ऐसे अगर सऊदी अरबिया को देखें तो सऊदी अरबिया में क्या है कि वोटिंग राइट तो है बट सिर्फ मैन को है, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं है। तो वो भी क्या हुआ, वो भी अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होने चाहिए वो रूल के द्वारा उसको क्या होना चाहिए कि वो जो रूल रहेगा उसी के अंदर वो वर्क कर सकता है, अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी दूसरे कंट्री है जिसमें क्या हुआ था कि जो रूलर जो है वो रूलर तो बन गया, मतलब गवर्नमेंट वहां की बन गई, बट वो अपने मन से जो मन में आ रहा था वो काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था को मीडिया को अपने का अंडर में रख रहा था, मतलब कि मीडिया वही चीज दिखा सकती है जो वो खुद चाहेगा, अदरवाइज वो कुछ दूसरा कुछ नहीं दिखा सकता। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझे, आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। पहला फीचर्स है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उस इंसान के हाथ में होना चाहिए जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड हो। दूसरा फीचर्स है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो कि अभी करंट पावर में उसके पास वो हार सकता है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद हर एक इंसान के पास एक वोट राइट होना चाहिए और उसके वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट बन रही है वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव को जो भी पीपल ने इलेक्ट किया वो अगर गवर्नमेंट बन रही है तो वो जो वर्क करेगी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए, वो उसके बाहर और कुछ भी नहीं कर सकता। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।